गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट 11 केमिस्ट्री। 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं, इसकी परिभाषा के बारे में भी आप लोग अवगत हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको सूत्रों और संकेतों द्वारा व्यक्त करने की जो विधि है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों द्वारा व्यक्त करने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण को जो हल करने की हमारे पास दो विधि है ना। एक आपका है अनुमान विधि। फर्स्ट आपका है अनुमान विधि और दूसरा है आपका आंशिक समीकरण विधि, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों और संकेतों में व्यक्त करने की जो विधि है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारा मेन ध्येय होता है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है, तो इसके लिए हम दो तरह की विधि उपयोग में लाते हैं। एक है आंशिक समीकरण विधि, पहला अनुमान विधि और दूसरा आंशिक समीकरण विधि, है ना। आंशिक समीकरण विधि, जो अनुमान विधि होता है उसमें हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाकर हम किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको संतुलित कर लेते हैं। और जो आंशिक समीकरण विधि होता है उसका उपयोग हम जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए या जटिल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम आंशिक समीकरण विधि का उपयोग करते हैं। मतलब जो सरल सा आसान सा कोई रासायनिक समीकरण है जिसमें हम अनुमान लगाकर क्या करते हैं उसको संतुलित कर लेते हैं। और आंशिक समीकरण विधि का उपयोग हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए करते हैं जो थोड़ा सा क्या होता है, जटिल होता है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, अनुमान विधि के एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट हम अनुमान विधि के एग्जाम्पल देखें। अनुमान विधि का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं, जैसे मैंने पोटेशियम क्लोरेट ले लिया, ठीक है, KClO3, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट हमने लिया था, पोटेशियम क्लोरेट को दो भाग में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में हमने बांट दिया, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा कितना है ना। पोटेशियम क्लोरेट आगे चला गया, KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 लगा देते हैं। हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन को संतुलित करने की दृष्टि से हम यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 3 लगा दिया। परंतु हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो जो है यहाँ पर परमाणुिक अवस्था में है। जो ऑक्सीजन है कैसा है, परमाणु के रूप में है। तो इस ऑक्सीजन परमाणु को आणविक अवस्था में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं KClO3, यहाँ पर हम लिख लेते हैं KCl और प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3O2। इसको आणविक अवस्था में लाने के लिए हमने 2 से क्या किया, गुना कर दिया। जब हमने गुना किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा हो गया कितना, 3 दूनी 6, है ना। इसे गुना करते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 लगा लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। ये संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 3 दूनी 6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, परंतु पोटेशियम जो क्लोराइड है वो यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, है ना। और ये हमको क्या मिल गया, संतुलित समीकरण मिल गया, है ना। इसको हम एक स्टेप में भी लिख सकते थे, परंतु आपको प्रोसीजर बताया गया है, एक के बाद एक आप डायरेक्ट भी इसको आप संतुलित कर सकते थे। यहाँ पे आप 2 लगा देते, यहाँ पे 3 और 2 लगा देते, है ना। लेकिन ये प्रोसीजर है, मतलब जो अनुमान विधि है, अनुमान समीकरण विधि, अनुमान जो विधि है वो इस प्रकार से प्रोसीजर इसका चलता है और हमको क्या होता है, संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं, है ना, आंशिक समीकरण विधि, ठीक है। यहाँ पे आंशिक समीकरण विधि का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको अपनी सुविधा से कोई भी एग्जाम्पल लेना है। आंशिक
समीकरण विधि। ठीक है, आंशिक समीकरण विधि। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉपर, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करा देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल से। कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराता हूँ, हमको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा, है ना, 2H। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बच जाएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिया करेंगे, H2 बच गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल को विभिन्न हम लोग क्या करते हैं, भागों में तोड़ देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में मिल जाएगा हमको जल, सल्फर डाइऑक्साइड, और मिल जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो 2H है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि ये परमाणु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2O, यहाँ पे हमको H2O मिल गया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट जो स्टेप होता है, हमने सबसे पहले कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दोनों की अभिक्रिया कराई, हमको मिला कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे 2H मिल गया, 2 हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, अभिक्रिया कराने के बाद फिर हमने सल्फ्यूरिक अम्लों को विभिन्न घटकों में तोड़ दिया, जल मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। लास्ट जो स्टेप है वो कहता है कि जो लेफ्ट साइड के जितने भी यौगिक है हमको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के जितने यौगिक है हमको राइट साइड में हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। और जो माध्यमिक यौगिक जो होता है, जो हमको अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं या उसको वहां से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2H और 2H, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो दोनों तरफ है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, और बाकी जितने भी यौगिक हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो Cu प्लस H2SO4 2 है, तो 2H2SO4। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉपर सल्फेट, और उसके बाद आपका प्लस है H2O, और यहाँ पर आपका है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये हमको जो नीचे मिल रहा है, ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। तो आप लोग देख लेंगे कि कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे, कॉपर सल्फेट मिलता है, 2 हाइड्रोजन भी मिलता है साथ साथ। फिर हम सल्फ्यूरिक अम्लों को विभिन्न घटकों में तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, ये 2H और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, H2 मिल जाते हैं। फिर हम लेफ्ट वालों को लेफ्ट वाले तरफ और राइट को राइट तरफ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ऐसा माध्यमिक यौगिक जो उत्पाद में हमको नहीं मिलता, या फिर हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो दोनों तरफ उपस्थित है, हम उसको क्या कर लेते हैं, आपस में काट देते हैं, और हमको क्या मिलता है, समीकरण जो है जो प्राप्त होता है वो संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से आंशिक समीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अब अपने तरीके से भी समीकरण को संतुलित करते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य इस यूनिट को पढ़ने का है कि ऐसे जो टॉपिक हैं जो आपको 12th में या मतलब ग्रेजुएशन लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, ये टॉपिक आपको जो है काम आते रहेंगे। आपको इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर उसके बेसिक को समझना है। जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आपको आवश्यकता होगी, आप अपने तरीके से भी संतुलित कर सकते हैं, बस हमारा जो समीकरण है वो संतुलित होना चाहिए। दोनों में से कोई भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।